बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुश आमदीद। जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है। तो जो कि सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में इसको खाने का अपना ही मज़ा है, और जनाब ये सर्दियों में ही अवेलेबल होता है। तो ये मैंने काट के इसे धो लिया है अच्छे तरीके से। मैंने 1 किलो सरसों का साग लिया है और आधा किलो इसमें पालक है। हमने सिर्फ पत्ते पत्ते लेने हैं और बहुत बारीक से, ये देखें आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बहुत बारीक वाले जो डंठल होते हैं ये हमने लेने हैं, मोटे वाले डंठल नहीं लेने। चाहें तो पालक की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, 1 पाव भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें हम क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो जनाब यहाँ पे हमने ले लिया है एक पतीला और हम तमाम साग को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हमने तमाम जो साग है अपना वो ट्रांसफर कर दिया है। मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, ये तकरीबन 15 के करीब मेरे पास छोटी हरी मिर्चें हैं, डाल दी। और जनाब इसमें जाएगा लहसुन, पूरा 1 गट्ठी लहसुन जो है वो मैंने इसे चॉप कर लिया है, ये पूरा ऐसे चला जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे चला जाएगा 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। अब नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हम ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालेंगे, इसलिए कि इस सब्जी में खुद भी नमक मौजूद होता है, पालक में बहुत नमक होता है, तो इसलिए सब्जियों का अपना नमक होता है, इसलिए हम जो है इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और बस अब हम इसमें पानी डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जी, तो यहाँ पे जा रहा है 2 कप पानी। सब्जियों का अपना पानी भी होता है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2.5-3 घंटे के लिए। यहाँ हमारा फ्लेम जो है वो ऑन है और हमने इसको चढ़ा दिया है। देख सकते हैं साग में जो है वो अच्छा सा बॉयल आ गया है, और ये कितना ऊपर था, पतीली भरा हुआ था, और अब ये बिल्कुल बैठ गया है। इसका पानी जो है वो टूट गया है और साग ने अपना पानी भी छोड़ा है। 2 कप हमने इसमें पानी डाला है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन दे के इसको मीडियम लो आंच पे हम जो है इसको हमने रख दिया है मीडियम। जी, तो यहाँ पे हमारा जो साग है वो पक चुका है, बॉयल हो चुका है और गल चुका है। पानी जो है इसका वो भी कम रह गया है, तकरीबन बहुत ही मामूली सा इसमें पानी है। इतना है कि ये इसमें साग हमारा आराम से घुट जाएगा। तो अब हम साग को घोट लेते हैं। तो जनाब आप जो है इसे ग्राइंडर में डाल के भी घोट सकते हैं, और इसको आप घोटने की मदद से भी घोट सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने की वजह से चम्मच ऐसे मार के दिखाया कि देखें ये चम्मच से भी घुट रहा है, ये चम्मच से भी आराम से घुट सकता है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसे घोट लें। तो मैं इसे घोटनी की मदद से घोटूंगी। ये घोटनी ले ली है अपनी, जिससे हम दाल वगैरह घोटते हैं, इससे हम अच्छी तरीके से इसे घोट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने साग को कितने अच्छे तरीके से घोट लिया है घोटनी की मदद से। और ये जो इसमें पानी था वो भी हमने इस तरीके से घोटा है कि ये बिल्कुल मैश हो चुका है और पानी भी इसमें मिक्स हो चुका है, और इसमें एक जो कहना चाहिए चिकनाहट सी या रेशमीपन जो है वो आपको घुटे हुए साग का नजर आ रहा होगा। चले तो अब देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। 4 खाने के चम्मच जो है वो हमने बेसन के ले लिए हैं, और अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। फिर हमने, आप देख सकते हैं बेसन जो है वो हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और यहाँ आप थिकनेस चेक करें इसकी, ये अच्छा खासा थिक हो चुका है। मैंने यहाँ पे बेसन का आटा यूज किया है, आप चाहें तो मकई का आटा भी ले सकते हैं और गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे बेसन अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से चूल्हे पे रख के और इस बेसन का कच्चापन जो है वो खत्म करेंगे और इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम कर दिया है ऑन, और नमक मिर्ची चाहें तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं तो आप इधर मिर्चें ऐड कर सकते हैं। नमक तो हमारा बिल्कुल एकदम ठीक है।
इसमें मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इसका कच्चापन दूर कर रहे हैं बेसन को पका के। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि बेसन का जो है वो अच्छे तरीके से इसके साथ साग के साथ पक जाए और बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं जितना हमने इसमें पानी डाला है सब एब्जॉर्ब कर लिया है बेसन ने। और ये अगर हम इसमें मुस्तकिल हमें चम्मच चलाना है वरना बेसन जो है वो नीचे लगेगा। तो जब तक के बेसन की कच्चापन बिल्कुल दूर ना हो जाए हमने इसमें चम्मच चलाना है। इसमें एक देखें आप गाढ़ापन भी आता जा रहा है। जिस तरह से हम चम्मच चलाते जा रहे हैं सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है। इस स्टेज पे हमने इसे कितना पतला और कितना गाढ़ा रखना है ये भी आप इसमें ये कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्जी से जितना इसको पतला और गाढ़ा रखना चाहें वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे लगना शुरू हो गया है। हमने तकरीबन 10 मिनट अच्छे तरीके से दे देने हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए बिल्कुल। यहाँ पे हमारा जो साग है वो तैयार हो चुका है। यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे। बेसन हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। तो जनाब अब हम इसके भगार की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं भगार। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। आप जो मर्जी चाहे ले सकते हैं। मैंने अभी तक इसमें कोई ऑयल नहीं डाला था तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल किया है। बाकी मैं ऊपर से देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। हाँ, हमारे पास ये देसी घी भी मौजूद है और इसे हम बाद में शामिल करेंगे तड़के में। अभी जो है हम इसका मसाला बना रहे हैं थोड़ा सा, तो उसमें मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा लहसुन है, ये तकरीबन 8 जवे लहसुन के हैं और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का है। इससे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी और जायका जो है वो भी इनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो भगार लहसुन है वो जी, तो यहाँ पे हमारा भगार का अदरक लहसुन जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टमाटर। साइज के टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं और अब हम इसको एक प्यूरी सी बना लेंगे इसमें। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले जात इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हम उसमें मिर्चें और नमक पहले ही शामिल कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो प्यूरी है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें और अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। तो अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सरसों का साग, ब्याली, ये हम शामिल करेंगे इसमें। सरसों का साग में शामिल कर दिया है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने भगार जो बनाया था, हमने एक प्यूरी बनाई थी वो हमने शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया ताकि तमाम जो मसाले हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि कलर में कोई फ़र्क नहीं आया है, ना हल्दी का ना ही जो हमने टमाटर डाले हैं उसका। तो और थोड़ी सी हमने कुटी मिर्चें भी शामिल की हैं, उसका किसी का भी कोई कलर इस पर नहीं आया है। ये वैसे ही ग्रीन का ग्रीन है, लेकिन मसाले डलने से इसका जो जायका है वो इन्हेंस हो गया है, डेवलप हो गया है और मज़ीद अच्छा हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं कर दूंगी इसे बंद और यहाँ से मैं इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैंने ऑयल जो शामिल किया है, वैसे तो ये घी में या बटर में ही बनता है तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन हार्ट पेशेंट होने की वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देना है।
ताकि तमाम घर वाले इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो जनाब हमने इसमें से थोड़ा अलग कर दिया है और बाकी जो है हम वो देसी घी का तड़का इस्तेमाल कर देंगे अब इसमें। तो जनाब चलते हैं अपने तड़के की तरफ। तो जनाब यहाँ पे हमने कढ़ाई जो है वो गरम करने के लिए रख दी है। ये फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए बहुत निकलने में टाइम ले रहा है। घी हमारा पिघल चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बघार। तो यहाँ पे हमने डाली हैं सुर्ख लाल मिर्चें और जनाब यहाँ पे हमने डालना है लहसुन। बघार हमारा तकरीबन तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा और मज़ीद ब्राउन हो जाए तो बस। जी जनाब, तो बघार हमारा रेडी हो गया है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और लगा देंगे तड़का। तो ये आप देख सकते हैं हमारा खूबसूरत सा जो सरसों का साग है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो अपना सरसों का साग है उसे डिश आउट कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये कितना ही देखने में मज़ेदार लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी और मज़ेदार है। आप इसे मकई की रोटी के साथ खाएं, आप इसे बेसन की रोटी के साथ खाएं, जिस तरह आपको पसंद हो। आप इसे बाजरे की रोटी के साथ खाएं, जिस तरह आपको पसंद हो आप इसको खा सकते हैं। लेकिन मकई की रोटी के साथ तो इसका स्वाद ही दुबाला हो जाता है। तो जनाब यहाँ आपको अगर मेरी रेसिपी में कुछ भी नया लगा हो या मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।